जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अगस्त और 16 अगस्त 2022 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस वजह से ये 2 दिन बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में ऐसे कुछ योगों का निर्माण हो रहा है जो बेहद उत्तम है, जो इस महीने का सर्वश्रेष्ठ योग भी साबित हो सकता है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम विस्तार से उस बनने वाले योग के बारे में, उस योग के प्रभाव के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्रों की बात कर लेते हैं और योग के बारे में जान लेते हैं। 15 अगस्त का दिन ये सोमवार का दिन है और शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि, इसको विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। धृति नाम का योग बना हुआ है और चंद्रमा मीन राशि में होंगे। अब चंद्र का इस दिन मीन राशि में होना ये सबसे बड़े योग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ यहाँ गुरु के साथ चंद्र की जो युति होगी, मीन राशि में गुरु पहले से विराजमान है, वो गजकेसरी योग का निर्माण करेगी। और ये गजकेसरी योग बड़ा पावरफुल योग है। ये राजयोग माना जाता है। गज किसी ताकत रखने वाला और साथ में सुख समृद्धि देने वाला। अब ये चंद्र का जो गोचर होता है 2.25 दिन में होता है। 2.25 दिन तक एक ही राशि में चंद्रमा रहते हैं, उसके बाद राशि बदल लेते हैं। तो ये अगले दिन यानी कि 16 अगस्त तक चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे। सूर्य चंद्र की राशि कर्क राशि में है, अश्लेषा नक्षत्र में। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक। 16 अगस्त मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। रेवती नक्षत्र रहेगा। शूल नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा मीन राशि में ही है और सूर्य कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र में। इसके अलावा इस दिन 3 और भी योग बन रहे हैं। सर्वार सिद्धि योग बनेगा जो अगले दिन सुबह तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग है जो अगले दिन सुबह तक रहेगा और साथ में रवि योग भी बना हुआ है। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे ये जो 2 दिन है ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, किस तरह से इस योग का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर होने वाला है। तो पहले 15 अगस्त के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त का जो दिन है, इस दिन जो गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है वो आपके लिए बेहद उत्तम है। पहले तो ये 6ठे भाव में बना है। 6ठा भाव आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु का होता है, साथ में ये प्रतियोगिताओं का भाव भी कहा जाता है। इस दिन आप अपने विचारों के जरिए लोगों के दिल में एक उम्मीद जगा सकते हैं। आप बहुत एनर्जेटिक होंगे। अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाएंगे जिनके आप पूरा करना चाहते थे, जिनसे आप अपने जो सपने हैं उनको हकीकत में बदलना चाहते हैं। अब ये विनायक चतुर्थी का दिन भी है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना का दिन भी है। साथ में गजकेसरी योग का निर्माण भी हुआ है। और कभी भी ग्रह और नक्षत्र की जो चाल होती है वो कई तरह के अच्छे बुरे कई तरह के संयोग बनाती है, लेकिन ये योग आपके लिए उत्तम है, बेहद शुभ योग है और शुभ तिथि के दिन ये पड़ा हुआ है। तो इस दिन आपके लिए जो गुरु का प्रभाव है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातक हैं इस राशि के, उनके लिए बहुत उत्तम बना हुआ है। सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन ये कई ऐसे योग निर्मित हो गए हैं। पहला तो सोमवार का दिन, दूसरा गजकेसरी योग और तीसरा यहाँ विनायक चतुर्थी भी है। तो धर्म कर्म में रुचि होगी, धर्म की तरफ आप ज़्यादा प्रेरित रहेंगे, पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा और अपने कामकाज में तेजी लेकर आएंगे। समृद्धि, सुख समृद्धि का वास होगा घर परिवार में। आप अगर किसी बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ स्थितियाँ आपके फेवर में नज़र आई हैं, वहाँ चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। इसके अलावा रियल एस्टेट आदि में निवेश करने के लिए ये दिन बेहद अच्छा है। कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। नए कपड़े, नए कुछ
आभूषण वगैरह, ये सभी चीज़ें आप इस दिन खरीद सकते हैं। प्रेम जीवन अच्छा बना हुआ है। धन संपत्ति को लेकर आज का दिन सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा। कामकाज में आज आपका मन भी लगेगा और कामकाज में आज आपको लाभ की स्थितियाँ भी बनती दिखाई देंगी। जो कलात्मक चीज़ों से जुड़े हैं, रचनात्मक चीज़ों से, स्टेज वगैरह से, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। धन संबंधी कोई मामला अगर चल रहा था कोर्ट कचहरी में, तो उसके निपटने का भी दिन आज के दिन बना हुआ है। अपने विचारों की आधार पर, अपने विचारों के ज़रिए आप लोगों के दिल में जगह बनाएंगे और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल भी करेंगे। परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। सामाजिक क्षेत्र में आज काफ़ी सक्रिय रहने वाले हैं और मानसिक रूप से भी काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। लव लाइफ के लिए अच्छा है समय। जीवन साथी के साथ भी ठीक ठाक समय बना हुआ है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दिन है उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे 16 अगस्त के बारे में। पहला तो गजकेसरी योग इस दिन बना ही हुआ है, लेकिन साथ में सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग, ये 3 योग भी इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण बना रहे हैं। वैसे भी मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान का दिन है। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ दिन रहेगा। किसी भी चीज़ की खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ दिन रहेगा। इस योग के प्रभाव के कारण इस दिन की गई शुरुआत आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएगी। कोई सौदा आपका अटका हुआ था, वो सौदा आपका पूरा हो सकता है। आप भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे। जो इस राशि के व्यवसाय करने वाले जातक हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद उत्तम रहेगा। आपकी योग्य लोगों से मुलाकात हो सकती है। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनसे काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन आरामदायक और शांतिपूर्ण तरीके से बीतेगा। आपके पास कुछ नए नए आइडियाज़ होंगे जिनके बल पर आप कुछ अच्छा करने की चाह आपके मन में होगी। जीवन शैली को भी आप सुधारना चाहेंगे और अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। और अगर हम प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की बात करें तो वहाँ सकारात्मक स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। इस दौरान जो जातक अपने किसी रिलेशन की वजह से परेशान थे, जिनको बंधन टूटने का डर सता रहा था, वो डर अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो ये मौका है आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आने का, विवाह बंधन में बंधने का। सिंगल लोगों के लिए ये दोनों ही दिन उत्तम है, क्योंकि गुरु जो हैं वो विवाह के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। और गुरु का ये गजकेसरी योग का बनना इन 2 दिनों में इस राशि के जातकों के लिए विवाह के कई संकेत आएंगे। इसके अलावा जो शोध से जुड़े हुए जातक हैं उनके लिए भी ये दिन अच्छा रहेगा। जो किसी तरह के ज्योतिष का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये दोनों ही दिन बहुत ही अनुकूल बने हुए हैं। अगर उपाय की बात करें कि किस तरह से आप इस गजकेसरी योग को और अधिक मजबूत बना सकते हैं, तो इस दिन आप पीले जो केसर है, पीला जो चंदन है, उसका आप तिलक ज़रूर लगाएं किसी भी काम पर जाने से पहले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।